हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने झारखंड के जनजातियों में संथाल जनजाति के बारे में पढ़ा था। आज हम एक और महत्वपूर्ण जनजाति के बारे में पढ़ेंगे जो है उरांव जनजाति। फ्रेंड्स, हम एक एक करके ऐसे ही सारे जनजाति के बारे में झारखंड के पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि जो संथाल जनजाति है ये झारखंड में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है और यही भारत में अगर देखा जाए तो पूरे भारत में संथाल जनजाति का स्थान है तीसरा जनसंख्या की दृष्टि से। आज हम उरांव जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हमने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ जहाँ स्टार लगाया हुआ है ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे ये जो 19.86% है इसमें स्टार लगाया गया है, मतलब ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उरांव झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। उरांव जनजाति का स्थान है दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। अगर सिर्फ जनजाति की बात की जाए तो जनजातियों की कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत 19.86% है। जितने भी जो टोटल झारखंड में जनजाति की अगर गिनती की जाए तो उरांव जनजाति का प्रतिशत है 19.86% उरांव जनजाति है और सर्वाधिक है संथाल जनजाति। उरांव स्वयं को कुड़ुक कहते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कौन से जनजाति अपने आप को कुड़ुक कह के बुलाते हैं, तो यह है उरांव जनजाति। और उरांव का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य, इसीलिए उरांव जनजाति अपने आप को कुड़ुक कह के बुलाते हैं उरांव जनजाति। उरांव कुड़ुक भाषा बोलते हैं जो कि द्रविड़ परिवार की भाषा है। ये जो भाषा बोलते हैं उरांव जनजाति ये भी कुड़ुक भाषा बोलते हैं। इनका भाषा का भी नाम है कुड़ुक भाषा। जिस तरह से संथाल जनजाति संथाली भाषा बोलते हैं उसी तरह से उरांव जनजाति कुड़ुक भाषा बोलते हैं। और ये जो कुड़ुक भाषा है ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कुड़ुक भाषा किस परिवार की है, तो द्रविड़ परिवार की। भाषाई आधार पर इस जनजाति का संबंध द्रविड़ समूह से है। उरांव जनजाति की लिपि का नाम है तोलोंग सिकी, जिसका आविष्कार नारायण उरांव ने किया था। तो तोलोंग सिकी लिपि उरांव जनजाति की लिपि है और इनके आविष्कारक है नारायण उरांव। तोलोंग सिकी लिपि की टाइपिंग हेतु विकसित कंप्यूटर फॉन्ट का नाम है केली तोलोंग। तो जो तोलोंग सिकी जो लिपि है इसको टाइप करने के लिए जो फॉन्ट का नाम है कंप्यूटर का वो है केली तोलोंग। उरांव जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन सरचंद्र राय ने किया था। तो प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले थे सरचंद्र राय उरांव जनजाति के। उरांव जनजाति को मुख्यतः 14 गोत्रों में विभाजित किया गया है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उरांव जनजाति को कितने गोत्रों में विभाजित किया गया है, तो 14 गोत्रों में उरांव जनजाति को विभाजित किया गया है। इस जनजाति में प्रत्येक 3 वर्षों की धनकटनी के बाद सहिया चयन समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसे उन्हें सहिया बनाते हैं। तो जो सहिया बनाने की प्रक्रिया होती है जिसे उन लोग फूल भी कहते हैं, ये हर 3 वर्षों में इसका आयोजन किया जाता है। जब धान काटा जाता है उसके बाद में ये सहिया चयन समारोह का ये आयोजन करते हैं उरांव जनजाति के लोग। इस जनजाति में परिवार की संपत्ति पर केवल पुरुषों का अधिकार होता है उरांव जनजाति में, यानी कि उरांव जनजाति पूर्ण रूप से पितृसत्तात्मक है। उरांव जनजाति का प्रमुख नृत्य यदुर नृत्य, और ये काफ़ी बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि उरांव जनजाति का प्रमुख नृत्य क्या है, तो उनका नृत्य है यदुर नृत्य। इस जनजाति का प्रमुख त्यौहार कर्मा, सरहुल, जतरा, सोहराय, फागु पर्व इत्यादि है। यह जनजाति स्थायी कृषक बन गई है। जिस तरह से संथाल में भी हमने पढ़ा था कि संथाल लोग भी कृषि का कार्य करते हैं, उसी तरह से उरांव जनजाति भी स्थायी रूप से कृषक बन गए हैं। उरांव में पसरी नामक एक विशेष प्रथा पाई जाती है जिसके अंतर्गत आपस में मेहनत का विनिमय किया जाता है। इसका अर्थ है कि जैसे 2 परिवार के लोग आपस में मेहनत का विनिमय करते हैं, यानी कि अगर एक परिवार के लोग समय आने पर दूसरे परिवार के वहाँ मेहनत करके उनका मदद करते हैं, तो दूसरा परिवार वाले भी कभी ना कभी जब उनको ज़रूरत पड़ता है तब उनके घर में काम करके यानी कि मेहनत करके इनका विनिमय करते हैं। इस तरह से इसे पसरी कहा जाता है, जो कि आपस में मेहनत का विनिमय किया जाता है। हड़िया इनका प्रिय पेय पदार्थ है। हड़िया जो कि चावल से बनाया जाता है वो उरांव का प्रिय पेय पदार्थ है। उरांव गांव का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है।
तथा मुख्य पूजा स्थल को सरना कहते हैं। उरांव लोग का जो पूजा स्थल है उनको सरना कहा जाता है और जो धार्मिक प्रधान होता है उसको पाहन कहते हैं उरांव जनजाति में। उरांव जनजाति में जो विभिन्न नामकरण किया जाता है, जैसे कि जुआगृह को घुमकुड़िया कहते हैं, धार्मिक प्रमुख को पाहन कहते हैं, ग्राम प्रधान को महतो कहते हैं तथा नाच का मैदान को उरांव जनजाति में अखड़ा कहा जाता है। हम फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, जुआगृह को उरांव जनजाति में घुमकुड़िया कह के बुलाते हैं, धार्मिक प्रमुख को पाहन करके बुलाते हैं, ग्राम प्रधान को महतो तथा नाच का मैदान को उरांव जनजाति में अखड़ा कहा जाता है। अब देखते हैं कि आखिर घुमकुड़िया होता क्या है। तो ये एक जो घुमकुड़िया है यह एक जुआगृह है तथा इनमें युवक युवतियों को जनजातीय रीति रिवाजों का प्रशिक्षण दिया जाता है। जो उरांव जनजाति में जो रीति रिवाज होते हैं इनको सिखाया जाता है घुमकुड़िया में, इनका प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी को जुआगृह कहते हैं और इसी को उरांव जनजाति में घुमकुड़िया कहते हैं। और हमने पढ़ा था कि संथाल जनजाति में इसे घोटुल कहा जाता है। घुमकुड़िया में 10 से 11 साल की आयु में प्रवेश मिलता है तथा विवाह होने पर सदस्यता समाप्त हो जाती है। जितने भी 10 से 11 साल के बच्चे होते हैं उनको यहाँ शामिल होने के लिए 10 से 11 साल का होना जरूरी है घुमकुड़िया में। इसी उम्र में इन्हें प्रवेश मिलता है और जब विवाह हो जाता है तब उनका सदस्यता समाप्त हो जाता है घुमकुड़िया से। इसमें प्राय सरहुल के समय 3 वर्षों में एक बार प्रवेश मिलता है। तो सरहुल के समय प्राय इनका प्रवेश मिलता है और ये 3 वर्ष में एक बार इनका घुमकुड़िया में प्रवेश मिलता है 10 से 11 साल के बच्चों को। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अब अगला वीडियो में हम मुंडा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे।